तो भाई ये पहुंच गया हूँ मैं वाडा हाउस। ये यहाँ का काफ़ी पुराना घर है, जो मैंने बताया था ना। अंदर आप जा सकते हो टिकट खरीद के। तो देखते हैं कितने की टिकट है। पीछे से दिखाऊं तो इस तरह का घर है भाई, काफ़ी बड़ा घर है ये तो एक्चुअल में, है ना। तो रूफ देखो कितनी ऊंची है भाई साहब, एक दो फ्लोर तो रूफ में कवर हो जाए। तो ये है यहाँ से एंट्री। देख, इम्पोर्टेंट नेशनल कल्चरल प्रॉपर्टी है भाई ये। और टाइम है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। एडल्ट्स की है 400 येन और चिल्ड्रन की है 200। एंड सिर्फ कैश चलेगा यहाँ पे, कार्ड वार्ड नहीं लेंगे। चलो भाई, सिक्के मिल गए अपने को 100 के 4। तो भाई एंट्री करने से पहले वही जापानीज़ कल्चर, जूते जो है हमेशा बाहर उतारने हैं। सॉक्स पहन के जा सकते हो आप, तो सॉक्स पहन जाऊँगा मैं। तो ये टिकट है जी, देख सकते हो। तो इस तरह का घर है ये, मतलब घर ही था जब लोग रहते थे यहाँ पे अच्छे से। तो उस हिसाब से ये ड्राइंग रूम हुआ करता होगा, समझ लो। बट अब ये थोड़ा म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो माउंट फूजी में जैसे मैंने आपको घर दिखाया था, वैसे ही ना इसमें नीचे जो है वो कारपेट बिछाई जाती है घर में। ये कारपेट ना ठंडा होने से बचाती है घर को, मतलब गर्म रखती है इन शॉर्ट। इस तरह के देखो टेबल टूबल, लकड़ी के काउंटर। और ये देखो सीढ़ी, देखो भाई कितनी पतली सी है। और ये सीढ़ी से ऊपर जाते थे वहाँ। यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है इन्होंने, जो यूज़ करा करते थे उस ज़माने में। एंड ये देखो, ये मिनिएचर मेड मॉडल है। ये शायद खरीदने की चीज़ है, आप खरीद सकते हो शायद से ना। ये भाई घर की अंगीठी हुआ करती थी, इसमें मतलब पानी गर्म गर्म करते थे और काइंड ऑफ हीटिंग भी काम करती थी। यही मतलब घर को गर्म रखती थी। तो इस तरह से देखो, राख वाख शायद कोयला ही डालते होंगे, कोयले से या लकड़ी से जलाते थे। और ये बर्तन है ऊपर जिसमें पानी गर्म। पूरी भाई वुडन फ्लोरिंग है ये, ऐसे हिल रही है चलते टाइम ना। एंड ये देखो, ये दूसरा एरिया आ गया, ये टेंपल घर का, जहाँ पे प्रे वगैरह करते थे। ये इस तरह से लगा हुआ, देख सकते हो आप। ये शायद से ओनर थे इस घर के, जो यहाँ रहा करते थे, या रहते भी होंगे शायद, मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। एंड इस तरह के स्लाइडिंग डोर लगे होते थे। ये भी सारे स्लाइडिंग डोर है, जापानीज़ घरों में इसी तरह का होता है। और यहाँ पे ना मॉडर्न लाइट्स नहीं लगती घरों में, मतलब ऐसे 10-10 लाइट है एक रूम में। यहाँ क्या है, एक ही लाइट लगा देते हैं, ये देखो इस तरह की। और यही इनफ रहती है बस। ये बाकी शेल्फ शुल्फ बने हुए थे उस टाइम के। और इस तरह का ये नॉर्मल बैठने उठने की जगह है। और ये देखोगे आप, कारपेट हर जगह पे है प्रॉपर ये वाली। तो ये तो थी इसकी भाई ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, जापान में ना नीचे वाली फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर हमारे इंडिया में होती है उसे सेकंड फ्लोर बोलते हैं। देखो, तो यहाँ ग्राउंड फ्लोर का कल्चर नहीं है, यहाँ ग्राउंड फ्लोर ही फर्स्ट फ्लोर है। तो ये ऊपर जाने का रास्ता है भाई। सीढ़ियाँ देखो कितनी पतली पतली सी है। तो ये भूटान में भी हमारे गाइड ने बताया था, वहाँ की जो सीढ़ियाँ होती है ना ऐसे चढ़ने वाली, तो होती है बिल्कुल स्टीप, बट पतली बहुत होती है। तो यहाँ पे लिटरली ना, मतलब पैर ऐसे सीधा नहीं रखा जाता। इसमें तो फिर भी रखा जा रहा है, पर कुछ सीढ़ियाँ होती है कि नहीं रखा जाता। तो चढ़ने का तरीका क्या है, इसमें आपको यूं चढ़ना पड़ेगा। देखो इस तरह से साइडवेज होके। तो साइडवेज होगे तो आराम से पैर जो है वो लगेगा नहीं कहीं पे। ये देखो, सीढ़ियों के बीच में ये कुछ स्टोरेज स्पेस टाइप की है। यहाँ भी बेडरूम बन सकता है वैसे देखा जाए। बट ये आ गया हूँ मैं ऊपर। और ये इनके पुराने बर्तन वर्तन रखे हुए जो ये लोग यूज़ करते थे। देखो इस तरह के बर्तन यूज़ होते हैं गाँव में ना, जापान के। आधे ज़्यादा बर्तन अलग अलग ऐसे लकड़ियों टाइप के ही बने हैं। चलो भाई ऊपर चलते हैं। ये आ गए हम एटिक वाले जगह पे, जो मैं आपको बता रहा था ना, छत पे होता था बिल्कुल। ये देखो इस तरह के पिलर पे टिका होता था। इसका टॉप जो है ना पूरा, वो जो ट्रायंगुलर सी छत दिखाई थी। और ये भी लकड़ी है भाई, कितने मोटे मोटे प्लैंक है लकड़ी के। देखो कुछ प्लैंक इस तरफ है, कुछ प्लैंक आपको उस तरफ देखने को मिलेंगे। और इसी के बेसिस पे पूरी छत टिकी हुई थी। एंड इसके ऊपर भी देखोगे आप, थोड़ी सी जगह यहाँ पे भी है भाई लिटरली। और ये शायद से भाई सिल्क वॉर्म, जो मैंने बता रहा था ना कल्टीवेट करते हैं, वो है यहाँ पे। देखो लिखा भी हुआ है सिल्क वॉर्म टू कोकून और फिर मोथ। तो इस तरह से बनता था ये। एंड यहाँ से भाई नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना गाँव, मज़ेदार। यहीं से अपना खेत देखो सामने, कि कौन खेती बाड़ी में कोई घुस तो नहीं रहा। अच्छी जगह भाई, कोई पंखा वंखा कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी। बाहर भी टेम्परेचर वैसे तो सही था, बट यार पीक गर्मी में तो पंखे की ज़रूरत पड़ती होगी ना, बिना पंखे के कैसे रहेंगे समझ नहीं आ रहा। ये देखो इस तरह के ड्रम से यूज़ करते थे लकड़ी के ये बाकी सारे बर्तन हैं। ये इनकी करछी हो गई है, देखो भाई कितनी बड़ी करछी है, खाना बनाते थे। ये इनकी ओरिजिनल फ़ोटो है उस टाइम पे कुकिंग करते हुए। ये डिश बकेट फॉर बुद्धिस्ट मेमोरियल सर्विस। ऐसी अलग अलग टाइप के बीकर और बाल्टी और चीज़ें हैं। ये देखो गांव में इस तरह का बैग यूज़ करते हैं, ये बैक पैक है। इट वॉज यूज व्हेन कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट सच एज फायरवुड। लकड़ियाँ उठाने के लिए इस तरह का बैग यूज़ होता है। एंड ये जो आप देख रहे हो ना, जब कमर पे कोई भारी चीज़ उठाते थे ना, तो पहले इसको लगाते थे कमर पे, ताकि बैग जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। देखो इस तरह से फिर कोई सामान उठाते थे, इसे कहते हैं मिनोगो। एंड यहाँ से ये चढ़ने का रास्ता होता था एटिक में जाने का। तो यहाँ से चढ़ के सीढ़ियों से वो ऊपर एटिक बना रखी होती, क्योंकि रूफ मैंने बताया ना काफ़ी ट्रैंगुलर है, तो बहुत जगह बचती थी। ये सेकंड फ्लोर के बाद भी पूरा एटिक बना रखा है ऊपर। सही है ना, लिखा है डोंट गो, आप ऊपर जा नहीं सकते। एंड यहाँ से भी आप व्यू देख सकते हो दूसरी तरफ से, ये गाँव का।
यहाँ पे काफ़ी सारे घर दिख रहे हैं ना, मस्त मस्त है एकदम। चलो भाई टूर हो गया है, नीचे चलते हैं। ठीक है, मतलब वर्थ इट है। आप 400 येन दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इंडिया के कितने 250 रुपये ही तो बने। टूर मिल जाएगा एक। देखो उतरने में भी ना वही साइडवेज उतरो तो सही सही से बैलेंस भी बनेगा और ढंग से उतर भी पाओगे। और जुराबों में तो थोड़े पैर फिसल रहे हैं भाई, आराम से उतरना पड़ेगा। सही बिजनेस है भाई, मेरे सामने ही 20-25 लोग जाके आ चुके हैं। और सोचो पूरे दिन में मिनिमम है 200 लोग तो जा ही रहे होंगे अंदर। और 200 इंटू 400 येन करोगे तो भाई कितने हो गए, 80,000 येन। क्रेजी भाई, 80,000 येन मतलब 50,000 रुपये दिन का कमा रहे हैं ये। और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में। दिन का 50,000 रुपये गाँव में बैठे बैठे मिल रहा है। और महीने का हो गया सीधा 15 लाख रुपए भाई, सिर्फ टिकट बेच के, कुछ नहीं करना।